ऐ रोनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आज हम पढ़ रहे हैं दो कलाकार। ऐ रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर जगा दिया। चित्रा और अरुणा जो है दोनों बड़ी अच्छी मित्र हैं। दोनों एक ही साथ रह कर के पढ़ाई कर रही हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ा अच्छा संदेश है। देखते हैं आगे। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। अब देखो आगे कहती, ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरुणा जो है उस चित्र को देख करके ऐसी बात बोलती है। आपसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, ये लाइन, और पूछा जाएगा आपसे कि प्रस्तुत गद्यांश का वक्ता और श्रोता कौन कौन है। आगे देखिए, कह रहे, अरे जरा इस चित्र को तो देख, अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। वो बोले कि अगर पहला इनाम न मिला तो नाम बदल देना। कहने का मतलब पूरा विश्वास है इनको कि इन्हें इस चित्र के लिए फर्स्ट प्राइज मिलेगा। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। कई बार होता है कुछ लोग कुछ बना तो देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम देख रहे हैं उसे उल्टा देख रहे हैं कि सीधा करके देख रहे हैं। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। कहने का मतलब कि आप जो चित्र बनाती हो उसका नाम भी लिख दो ताकि हमें समझ में आए, पहले ही हमारे मन में वो फिगर बन जाए कि आपने क्या बनाया है। नहीं तो आपने बनाया कुछ और हम समझे कुछ। यहाँ ने बोला है कि तुम बनाओ हाथी और हम समझे कि तुमने उल्लू बनाया है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, यानी ध्यान से देखते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। देखिए वो कह रहे, भाई हम बड़े ध्यान से देखने के बाद भी हमें अभी तक समझ में नहीं आया। कहा जाता है कि दुनिया में 84 लाख तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तुमने उनमें से किसका चित्र बनाया है, मुझे समझ में ही नहीं आया। आगे देखिए, तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। आगे देखिए, अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। पूछा जाता है कि घनचक्कर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, तो यही बात आपको लिख देनी होगी, जिससे आपको इसका उत्तर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या बनाया है। सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान, ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन किधर से जा रहा है, किसके लिए क्या बनाया गया है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गिरते पड़ते हुए दिख रहे हैं, इसलिए वो कह रहे कि तूने क्या बनाया है ये घनचक्कर, मतलब जिसको देख के कुछ भी समझ में न आए। जी हाँ, घनचक्कर यानी जिसको देख करके कुछ भी समझ में न आए बल्कि आदमी का दिमाग चक्कर खा जाए, वो होता है घनचक्कर। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है।
आगे देखिए, वो कहते तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी। तब देखिए आगे उस मित्र ने बड़ी अच्छी जवाब दिया कि मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। अरुणा ने चित्रा से यही बात कहा। चित्रा ने कहा कि भाई मैंने जो चित्र बनाया है ना, वो दुनिया की कंफ्यूजन का प्रतीक है, सिंबल है कि दुनिया कंफ्यूज है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी को समझ में नहीं आता। तो उसकी इस बात को सुन करके अरुणा ने जो है ये बात कहा कि मुझे तो तुम्हारे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, कि मतलब तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है जैसा तूने चित्र बनाया है। और आगे वो अपना मुंह धोने के लिए बाहर चली गई क्योंकि वो सोई हुई थी। आगे है लौटी। जी हाँ, लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे में दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। यानी वे बच्चे जो है पढ़ने के लिए आए हुए थे अरुणा के पास। वो गरीब लोगों के बच्चे थे। अरुणा जो है उन्हें अपने पास बुला करके पढ़ाती थी। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? चित्रा ने ये बात बोली कि क्या तुम ये बंदरों को पाल के रखी हो? जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आगे देखिए, फिर वो कहती है, फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। चित्रा ने कहा कि तुम जो ये पाठशाला लगाती हो ना अपनी क्लास, तो एक दिन मैं तुम्हारी इस क्लास का चित्र बनाऊंगी। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं आई। अरुणा का पता ही नहीं था कि अरुणा किधर है, वो नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो चित्रा जो है इंतजार कर रही थी कि भाई जब वो आएगी तो हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पियेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। मन में ये सोच रही है कि पता नहीं कहाँ रुक जाती है, बस अब हम बैठ के उसका इंतजार करें, उसका इंतजार करते रहो। और वो है कि आती नहीं जल्दी। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले, मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। आगे देखिए, फिर वो कहती है कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। उसने बताया कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। और अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। ध्यान दीजिएगा कि पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो उसका उत्तर यही है कि आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने लिखा था कि जैसे तुम्हारी पढ़ाई यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तुम विदेश यानी फॉरेन जो है जा सकती हो। आगे देखिए मित्र ने क्या कहा। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, मतलब एक ही बच्ची हो। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, करके इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। देखो वो कह रहे कि भाई तुम्हारी जो कला है ना बिल्कुल मुझे बेकार लगती है, खराब लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में आकर के ये बात बोलती है, क्योंकि चित्रा जो है हर समय चित्र बनाए रहती है, चित्र बनाने में लगी रहती है। वो किसी से बात नहीं करती, किसी के सुख दुख में कुछ भी उसको ऐसे कुछ
एहसास ही नहीं होता है। इसलिए अरुणा ने आवेश में आकर के ये बात भावुक होकर के बोली कि भाई वह कला किस काम की जो किसी के काम ना आए। आगे देखिए, उसने कहा कि तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? मित्र ने बोला कि मतलब कि मैं आदमी नहीं हूं, तुम यही समझती हो ना मुझे कि मैं आदमी नहीं हूं। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे यानी 24 आवर्स अपने रंग और तुलिकाओं यानी ब्रश में डूबी रहती हो। यानी अरुणा ने चित्रा से ये बात कहा कि तुम भाई किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती हो, केवल अपने कलर पेंटिंग में लगी रहती हो, चित्र बनाने में लगी रहती हो। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। ध्यान देना, बड़ी बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कहा है यहाँ पे। ये कह रहे कि भाई चित्रा को केवल अपने चित्रों से मतलब है। दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, और उसमें चित्रा को अपना चित्र बनाने की अच्छी आइडिया, कोई उसे अच्छा तरीका अगर नहीं दिखता है कि मैं उसमें कितना अच्छा चित्र बना सकती हूँ, अगर उसको अच्छा चित्र बनाने की आइडिया नहीं आए तो उसके लिए वो घटना दुर्घटना किसी मतलब का नहीं है। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यानी अरुणा ने ये बहुत ही बड़ी बात कही है यहाँ पे। वो कह रही है चित्रा से कि भाई तुम्हारे पास सामर्थ्य है, यानी तुम कैपेबल हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे रुपए हैं। अगर तुम चाहो तो दो चार लोगों की जिंदगी बना सकती हो, मतलब कुछ लोगों को अपने पैसे पूंजी से पढ़ा करके उनको एक अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बना सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो क्षमता है, तुम कर सकती हो। तुम ये बेजान मतलब निर्जीव इन चित्रों को बना करके अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? यह कला मेरे लिए किसी महत्व की नहीं है। अरोड़ा ने यह बात बड़े ही गंभीर होकर के चित्रा से कहा था। यहाँ से भी ना आपसे कई सारे प्रश्न बनते हैं। ये पैराग्राफ जो यहाँ से और ये यहाँ तक है ना, इसकी कही हुई बात बड़ी ही मार्मिक है और लाजवाब है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। मेरे चैनल पर आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस पूरा बताया गया है, आप देखें। दो कलाकार पार्ट जो है आपको +1 +2 में भी पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट में भी, और प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो है, आप वहाँ ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा। सारी बातें आपको बताई गई हैं, सारे चैप्टर आपके बताए गए हैं अच्छे ढंग से। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके व्यवहार से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को दुख ना हो, आप इस बात का सदा ध्यान रखें। आप इस चैनल से बने रहें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि इससे आपको और उनको भी फ़ायदा होगा। अगर लगता है कि फ़ायदा होगा, उपयोगी है, तो ही ऐसा करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही, फिर हम कुछ नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।